कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, इनकी श्रद्धा का नाम गृहीत मिथ्या दर्शन है। अब आगे पंडित जी साहब गृहीत मिथ्या ज्ञान का वर्णन करते हैं। या कुगृहीत मिथ्या तुल जाने अब सुन ग्रहीत जो है अज्ञान। ये जो ऊपर कहा गया यह गृहीत मिथ्या दर्शन है। अब गृहीत मिथ्या ज्ञान कहा जा रहा है उसे आप सुनिए। गृहीत मिथ्या ज्ञान छंद नंबर 13। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपलादि रचित सुत को अभ्यास सो है कुबोध बहुदीन त्रास। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपलादि रचित श्रुत को अभ्यास सो है कुबोध बहुतेन त्रास। एकांतवाद अर्थात एकांतवाद रूप कथन से दूषित खोटे विषयादिक पंचेंद्रियों के विषयादिक को पोषक पुष्ट करने वाले कपिलादि रचित कपिल आदि के द्वारा बनाए हुए अप्रशस्त खोटे समस्त सब श्रुत शास्त्रों का अभ्यास पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना लिखना लिखवाना बताना पूछना कुबोध गृहीत मिथ्या ज्ञान है। वह बहुत दुख त्रास देने वाला है। जो एकांतवाद से दूषित है, पंचेंद्रिय के विषयों को पुष्ट करने वाला है, अप्रशस्त है और कपिल आदि के द्वारा या कल्पना आदि के द्वारा लिखा गया है, वो सब कुछ मिथ्या है। उसको पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना लिखना लिखवाना बताना सुनाना ये सब कुछ गृहीत मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत आता है। जो साहित्य शास्त्र आप पढ़ें अच्छी तरह उसकी प्रामाणिकता को जानें। इसको लिखने वाले कौन हैं, ये कहाँ से पब्लिश हुआ। आजकल पूर्वाचार्यों के वचन ऊपर लिख दिए संस्कृत में प्राकृत में और नीचे अपने मन से कुछ भी हिंदी लिख दी। नहीं, ऐसी गड़बड़ियों वाली किताबों को छूना भी नहीं। इसलिए बहुत ध्यान से समझकर कि ये किताब में क्या लिखा हुआ है और ये किस प्रकार है। जो एकांतवाद से दूषित है, एकांतवाद अर्थात एक वस्तु के अनेक धर्म होते, उनमें से किसी एक धर्म को पकड़कर और मात्र उसकी ही विवेचना करना, अन्य सबको नकार देना, इसका नाम है एकांत। ऐसे एकांतवाद से जो दूषित हैं और जो विषय वासनाओं के पोषण होने से निंदनीय हैं। पांचों इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति कथाएं राग द्वेष की कथाएं जिनमें भरी पड़ी हैं, ऐसी रागी द्वेषी अज्ञानी जनों के द्वारा रचे गए शास्त्रों का अध्ययन करना गृहीत मिथ्या ज्ञान है। यह बहुत दुख को देने वाला मिथ्या ज्ञान है। हम सभी
अच्छी तरह श्रुत का अभ्यास करके कम से कम इतना तत्व का अभ्यास और ज्ञान कर लें कि हम यहाँ वहाँ ना भटकें। यहाँ वहाँ की चर्चाओं में कहीं कोई प्रवचन दे रहा है, कहीं कोई बातें कर रहा है, कहीं कोई शास्त्र वाचन कर रहा है, हम तुरंत समझ जाएं देखो ये चीज़ गड़बड़ हो रही है, ये तत्व की बात नहीं है, ये जो बोल रहे हैं ये एकांत है। ऐसा यदि हमको अच्छी तरह समझ में आ गया तो हमने बहुत अच्छा स्वाध्याय अध्ययन किया। गृहीत मिथ्या गृहीत मिथ्या दर्शन तो सर्वत्र दिखाई पड़ता है, लेकिन गृहीत मिथ्या ज्ञान बहुत कम दिखाई पड़ता है। किसी को पता ही नहीं चलता आप क्या पढ़ते हो, आप क्या सुनते हो, किसी को नहीं पता। तदनुसार हमारी श्रद्धा विकृत विकृत होकर और अत्यंत निम्न स्तर पर पहुंच जाती है। इसलिए टीवी पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, किनके प्रवचन, भैया जी वो बहुत अच्छा बोलते हैं, अरे हैं कौन पहले ये तो जानो। वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों में प्रामाणिकता आती। जब वक्ता ही प्रामाणिक नहीं है, आज बड़े अच्छे से आप प्रवचन सुन रहे हैं, शाम को खबर मिली कि उनको तो इस कांड के अंदर पकड़े गए, जेल हो गई, अब क्या होगा? अरे जो वो बोलते हैं वो आगम सम्मत है कि नहीं? बहुत बड़े वक्ता हैं, बहुत बड़े वक्ता, अरे भैया बोलता क्या है ये तो बताओ। जब तक इसका निर्णय नहीं तब तक हमको उससे कोई तात्पर्य नहीं। इस प्रकार अच्छी तरह निर्णय करके और मिथ्या दर्शन की तरह मिथ्या ज्ञान का भी त्याग करें।